अच्छे विकास कार्यों से जाने जाने वाले किठौर विधानसभा विधायक सतवीर त्यागी ने अपने क्षेत्रों में जमकर विकास कराया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्रामीण भारत एक बार फिर जा पहुंचा है किठौर विधानसभा क्षेत्र के मानपुर गांव में। इस गांव में यहां आवश्यकता थी सीसी टाइल्स की, यानी कि यहां पर इससे पहले खरंजा था, टूटा हुआ खरंजा था और काफ़ी दिक्कतें यहां पर लोगों को होती थी। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ विधायक जी का बोर्ड भी लगा हुआ है और दूसरी बात यह है कि 50 मीटर की ये बनी है, यानी कि 2.69 लाख रुपए का इसमें खर्चा भी आया है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि अगर वो किसी चीज़ को लेकर उनके पास गए हैं तो उन्होंने वाकई में उसको सुना है और उसका समाधान भी कराया है। मैं दिखाऊंगा आप पीछे से एक बार, ये यहाँ की ये टाइल्स है, ये वाली आप देखेंगे खुद इसको। 50 मीटर की ये टाइल्स यहाँ पर लगाई हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गड्ढे हुआ करते थे, काफ़ी पानी भरा हुआ करता था। क्योंकि एक सड़क ये है जो सीसी टाइल्स के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, ये भी 50 मीटर की सड़क है और इसकी भी लागत सेम ही बताई जा रही है। मैं एक बार दिखाऊंगा इस सड़क को। यहाँ पर पहले काफ़ी गड्ढे हुआ करते थे, ये अगर लोग यहाँ से आते थे तो बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। लेकिन विधायक जी के द्वारा जैसे ही यहाँ पर लोगों का कहा उनसे कि वाकई में यहाँ दिक्कत है, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इस सड़क को जोड़ा गया है। थोड़ा सा बाबूजी बताइए कि ये सड़क कौन कौन से गाँव को जोड़ती है? ये सड़क मुबारक को जोड़ती है, जई को जोड़ती है और किले वाले को जोड़ती है, किले वाले जो रोड है उसको जोड़ती है रोड जी। अच्छा, तो हाँ सियाल को जोड़ती है, तो कई गांवों को जोड़ती है। काफी दिक्कत थी जब ये ना बनी थी तो। हाँ ये काफ़ी दिक्कत थी इतने गहरा रास्ता है, ये काफ़ी गहरा है, तो बहुत मटा गिर कर जब बनी है जाके। एक ये काली सड़क है और इसकी जो लंबाई की अगर इसकी बात करें तो ये 3.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। इस सड़क का नवीकरण कराया है, आप देखेंगे एक बार मेरे पीछे सड़क को, बिल्कुल सुंदर तरीके से लागत इस सड़क में अच्छी लगी हुई है। लगातार जिस प्रकार से अगर बात करते थे पिछली सरकारों में तो सड़क बन जाती थी और रातों रात उखड़ जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क अच्छी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। और लगातार लोगों का यही कहना है कि ये सड़क कई गाँवों को यहाँ से जोड़ती है और सबसे बड़ा बेनिफिट इस सड़क से हुआ है लोगों को। क्योंकि पिछली बार इस गाँव में अगर लाइट की बात करें तो यहाँ एक लाइट की आवश्यकता थी, मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो लाइट है और यहाँ पर विधायक जी के द्वारा ये लाइट लगवाई गई है। काफ़ी ऊंची और मजबूत लाइट यहाँ पर लगी है क्योंकि इसके बराबर में गुरुधाम मंदिर है और ये एक चामुंड माई जिसको बोला जाता है, यहाँ पर एक नल की आवश्यकता थी क्योंकि लोग मानपुर गांव की इस पंचायत में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर लेकर यंग से लेकर और बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी सिर्फ एक ही चर्चा इनकी होती है कि अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि सरकार के 5.25 साल पूरे हो गए हैं और लगभग टाइम भी समाप्ति होने की कगार पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि क्या अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए, और सरकार उसी की होनी चाहिए जिसने विकास कराया है। यानी कि पिछली सरकार को कि देखते हैं लोग और इस सरकार को देखते हैं और दोनों को तोलकर देखते हैं कि वाकई में ही जिस सरकार ने अगर विकास कराया है तो अब की बार सिंहासन उसी का होगा। वहीं जनता से पूछ लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए, भाजपा सरकार को 5.25 साल हो गए हैं जी, कितने संतुष्ट हैं आप इनसे? बहुत बढ़िया तरीके से। अगर पिछली सरकारों की बात करें और इस सरकार की बात करें तो कितना बदलाव देखने को मिला है? बहुत ज़्यादा बदलाव है, हर तरह हर रूप में। सड़क है, बिजली है, हर क्षेत्र में बढ़िया विकास हो रहा। बाबूजी मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप कि पिछली सरकारों में बहन बेटियों के साथ बहुत छेड़छाड़ होती थी, गुंडागर्दी होती थी। अगर हमारी लड़कियां स्कूल चली जाती थी तो सबसे पहले दिमाग में एक बात यही रहती थी कि आखिर क्या ठीक ठाक हमारे बच्चे हमारे घर आ जाएगी। पूरे जहन में मतलब ये बात हमारे रहती थी अंदरूनी, बेशक हम किसी से ना कहें। तो अब कैसा देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है इस टाइम तो जी। तो क्या कहेंगे आप भाजपा सरकार? भाजपा सरकार तो आनी चाहिए जी। कितना विकास कराया है? बेहिसाब कम से कम 100% विकास चल रहा है इस टाइम।
पूरे भारत में चल रहा है। ये नहीं कह रहे कि मेरठ में चल रहा है। मेरठ तो विकास का हब बना दिया। मेरठ तो विकास का हब बना दिया। हमारे ये तो भाई का केंद्र बना दिया मेरठ तो। कॉलेज भी दे दिए, क्या नाम है, मेट्रो की योजना चल रही है, पर उसकी चल रही है, रैपिड रेल की हाँ जी। आपके क्षेत्र की बात करें या पिछली सरकार की बात करें तो गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट होती थी, चोरी, घर में कुम्बल भैंस चोरी हो जाती थी। सरकार बेहतर रही है, पिछली सरकारों से ये सरकार बेहतर रही है और बेहतर ही रहेगी, जहाँ तक उम्मीद है। चोरी की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें, भैंस चोरी हो जाया करती, इसमें तो कोई चीज़ चोरी ना हो रही, मोटर चोरी हो जाया करते, ना मोटर चोरी हो रहे, लोग दबंगाई दिखाया करते थे, दबंगाई तो अब भी चलेगी और पहले से चलती आई है, ये तो खत्म ना हो। बहन बेटियों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, छेड़छाड़, ये कुछ नहीं है, अब सब खत्म है। कितना मानते हैं आप भाजपा सरकार को? इतना मानते हैं कि जब से ये भाजपा सरकार पैदा हुई है और आज तक भाजपा को ही वोट दी है। अच्छा, और इससे ज़्यादा क्या मानना है? बिल्कुल, बाबूजी का कहना है कि ये तो जब से भाजपा सरकार बनी है और यहाँ से उनके विधायक अगर उठते आए हैं तो उन्होंने लगातार भाजपा सरकार को सपोर्ट किया है। हमारे साथ बाबूजी आप एक बात बताएं थोड़ा सा, अगर विकास से हट के अगर बात करें, हम शिक्षा के क्षेत्र को लेके बात करें या फिर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो कितना असर देखने को मिल रहा है? कितना पहली सरकार से ज़्यादा इस सरकार में अच्छा देखने को मिल रहा है या बुरा देखने को मिल रहा है? देखो जी, और सरकार ने तो हमारे यहाँ कुछ करा ही नहीं आज तक। अच्छा, और चाहे सारी दुनिया में करा हो, बाकी हमारे यहाँ तो इस गांव में और सरकार ने आज तक कुछ करा ही नहीं है। सरकार पहले कांग्रेस की रहेगी, कभी उन्होंने आगे नहीं देखा। यहाँ शायद की रहेगी, जो करा होगा मामडनों के गांव में, बाकी मानपुर में कुछ नहीं करा। हमारे यहाँ तो जो भी काम करा सिर्फ इस सरकार ने करा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में अगर बात करें, हम खेल को लेकर बात करें तो खरकोदा में भी एक स्टेडियम टाइप में बनाया है, विधायक जी ने बनवा दिया है। उसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट है। और दूसरा, आपके क्षेत्र में माछरा में की बात करें तो उसमें उन्होंने एक CHC केंद्र है, उसको गोद लिया है उन्होंने। उसमें क्या कहेंगे आप? इसमें जो कहेंगे अच्छा ही कहेंगे हम तो। नहीं, एक बात और है कि माछरा में एक चीज़ और करा है उन्होंने, एक ऑक्सीजन प्लांट। जब लोगों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो प्लांट लगवाया विधायक जी के लिए। इन तो बहुत ही जोर का काम करा जी सरकार ने। ऐसा काम तो ही तो घना बढ़िया करा। क्यों, पीछे जब ये बीमारी चली तो ऑक्सीजन नहीं मिलने को दिखाई दी, बहुत आदमी गुजरे इसके बिगड़। तो यूँ तो बहुत ही बढ़िया काम करा जी, इतना बढ़िया करा, इसका कोई ठीक नहीं। गन्ने के रेट की बात करें, बढ़ा दिए हैं। हाँ, गन्ने का रेट बढ़ा दिया, 350 पहुँचा दिया। डीजल पेट्रोल भी कम हो गए हैं अब। हाँ, कुछ कम हो गई है पहले से। अच्छा, सबसे एक सवाल आपसे बाबूजी ये है कि कोरोना काल में जब कोरोना महामारी चल रही थी तो उसमें विधायक जी के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा आपको कितना सपोर्ट किया गया है? यानी कि राशन की बात करें हम या फिर किसी तो चीज़ को लेकर आज भी चल रही है, बहुत दिया गया, आज भी दे रहे हैं, डबल करके 2 बार दे रही है। और इससे ज़्यादा क्या नहीं। अगर गरीब लोगों की बात करें तो लगातार सरकार उनके सहयोग में उतरती आई है। बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किसी सरकार ने आज तक, जब से मेरी भी 73 साल की उम्र आ गई, 10 साल के बाद तो होश हो ही जा है, आज तक किसी सरकार ने इतना वो नहीं काम करा गरीब का जितना इसने करा है। अच्छा, अगर सड़कों की बात करें हम, दुनिया भर की सड़कें अभी सरकार में बनी हैं, तो आपके क्षेत्र में भी मेरे हिसाब से काफ़ी सड़कें देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखो जी, हमारे यहाँ तो आज जो कोई नाली ना साफ करे तो चाहे पाँव सान ले। अन्नी प्रधान तो रहा यू लौंडा, क्या जी किसमें अभी आ रहा यू। अन्नी हमारे गांव में तो कहीं ऐसा है नहीं जो कि कच्चे में पाँव धर ले। पूरे गांव में कोई भी गली, चाहे वो 20 मीटर की है 10 मीटर की है, कोई गली नहीं ऐसी जिसमें ना लगा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और होती थी पिछली सरकारों में कि अगर गरीब आदमी देखो साइकिल से ड्यूटी करते हैं। हाँ। आज भी साइकिल से ही करते हैं वैसे आज तो। भी साइकिल से। अगर उनको तनख्वाह मिल जाती थी तो उसका बड़ा डर रहता था छीनने का, बहुत छीनती थी पहले। तो अब की बार कितना देखने को मिल रहा है? ना, अब ना के समान हो तो जाए कोई, लेकिन कोई ना के समान पहले जितना नहीं है। अन्नी पहले जैसे हम मेरठ से मजदूर आदमी काम करके आवे हा तो 5 गाँव से लिकड़ के ही पेट जो वे
आधे वहीं ले लेकर रहे। अच्छा जी। हाँ वहीं बढ़ जाए, किसी से पूछो, उस जगह लगे रहे और बता में लेते रहे, लेकिन अब नहीं। अब तो कोई ना के समान कोई बात हो तो है नहीं, कोई नहीं है। बाबूजी क्या मानते हैं आप भाजपा सरकार को? भाजपा सरकार बढ़िया चल रही है जी। गन्ने के रेट भी बढ़ाए हैं और दूसरी बात, अब के बढ़ा दिया, हाँ 5 साल में अब को बढ़ाया रेट। अगर शिक्षा को लेके बात करें तो कितना कारगर उतरी है सरकार? देखो शिक्षा का स्तर भी बढ़िया चल रहा है, पर ये 2 साल जो कोरोना रह गया इसकी हाँ ये मजबूरी है, इसकी वजह से कुछ धीमी हुई। अब जो है स्कूल खुले हैं तो उस सब बढ़िया वो चल रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपके यहाँ के CHC केंद्र हैं, सरकारी अस्पताल हैं, तो उनमें अब कितना सुधार देखने को मिल रहा है? कि हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र है जो बना है, उसमें भी काम हुआ है, पिछले प्रधान ने काम करवाया है। डॉक्टर बैठते हैं यहाँ भी आकर, दवाई ववाई देते हैं। और सतबीर त्यागी के विकास कार्यों को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? देखो जी विकास कार्य तो सब करवाते ही हैं अपने अपने क्षेत्र में, और करवाया भी है इन्होंने, पर संतुष्टि भी है भाजपा से। और जाएंगे कहाँ, हम तो जो है शुरू से ही भाजपा के साथ हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी एक उत्तर प्रदेश में रैली की थी और उसमें जिक्र किया था कमेलों का, यानी कि जिस प्रकार से पिछली सरकारों में जो हमारे जो मेरठ में एक सोतीगंज बाजार है उसमें कमेला पनप रहा था, और लगातार उस पर कार्रवाई अब की बार जो योगी सरकार ने की है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो गाड़ियाँ कटती थी, लगातार अगर पलक झपकते ही गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी, और वह कटती थी कहाँ? मेरठ के सोतीगंज बाजार में, जो गाड़ियों के कमेले के नाम से मशहूर है। अगर हम दूसरे कमेले की बात करें तो कटान की बात करें, पशुओं के कटान की बात करें, तो इस सरकार में और पिछली सरकार में कितना कम हुआ है वो चीज़, कितना असर उसका देखने को मिलता है। बाबूजी अगर कमेलों की बात करें तो घर घर में कटान होते थे, गौवंश को काट दिया जाता था, और लगातार इस प्रकार की जो गतिविधियां होती थी, तो पिछली सरकार में ज़्यादा थी या फिर इस सरकार में कितना देखने को मिलता है? पिछली में ज़्यादा थी, इसमें नागे समान है तो सही, पर नागे समान। अच्छा। हाँ तो क्या मानते हैं आप भाई, जिस प्रकार से कमेले से बंद भी हुए हैं काफ़ी ढोर काटने के? नहीं तो ये तो ठीक काम हुआ है कि भी गौ कसी बंद हो जानी चाहिए। जो उनने वादा करा वो पूरा है, बहुत कम है। अब बिजली का जिक्र हो जाता है तो बिजली अब की बार कैसी आ रही है? बढ़िया आ रही है बिजली, बढ़िया आ रही बिजली? बढ़िया आ रही है। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कितने घंटे में वापस आ जाता है? कोई लाओ ना तो मत लाओ, नहीं 24 घंटे में ना 48 में आ ही जा। अगर पिछली सरकार की बात करें तो 15-15 दिन भी हो जाए। और लाइट कैसे आती थी पिछली सरकार में? पिछली में नागे समानी, इसमें सारा काम बिजली का फिट है। लगातार कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि पिछली सरकार से उस सरकार में काफ़ी बेनिफिट यहाँ को इस सरकार ने दिया है, और वाकई में ही काम जो विकास हुए हैं, जो सरकार के द्वारा कराए गए हों या विधायक के द्वारा कराए गए हों, वाकई में ही विकास कराए हैं और वो दिख भी रहे हैं। सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, लाइटों की बात करें, या फिर साफ सफाई को लेकर बात करें, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। से अब तक इन पौने 5 सालों की बात करें तो 200 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर सतबीर त्यागी ने अपनी जो विकास कार्यों को लेकर जाने जाते थे उनको काम कराया।